मेरी स्क्रीन की साइड में चल रही तस्वीर में आपको एक लंबे चौड़े कद का आदमी दिखाई दे रहा होगा जिसकी टी शर्ट पर कमांडो छपा हुआ है। उसके हाथ में एक पिस्टल है। अगली तस्वीर में वो कश्मीर की वादियों में खड़ा हुआ है और उसके एक हाथ में राइफल आपको दिखाई दे रही होगी। हम आपको बता दें, इनका नाम जो है मुदस्सिर अहमद है और इनको बिंदास के नाम से भी जानते हैं। ये जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात रह चुके हैं, लेकिन अब ये नहीं है। ये 2022 में आतंकियों से हमला करते हुए, आतंकियों से लड़ाई करते हुए शहीद हो गए थे। उस दौरान जो है इन्होंने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था और जिसके बाद इन्हें अपनी जान गंवानी पड़ गई थी। इसके बाद इन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया था। इनके जो माता पिता है, अगले आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा कि जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा इनके माता पिता को अवार्ड दिया गया था शौर्य चक्र। और इसके बाद से एक ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक गर्व की बात थी कि उनके एक सिपाही के लिए जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी उनको शौर्य चक्र से नवाजा गया है। लेकिन अब जो है मुदस्सिर अहमद की मां को जो है वो भारत से खदेड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा उनको उनके घर से निकाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम पाकिस्तान अपने घर वापस जाओ। दरअसल जो ये मामला है, आपको पहले पता था कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से भारत सरकार ने जारी किया था कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें भारत छोड़ना होगा, उन्हें अपने देश वापस लौटना होगा। आपको बता दें, जो मुदस्सिर अहमद की जो माँ है वो पीओके की रहने वाली है। 30 साल पहले उनकी शादी जो है कश्मीर के एक जनाब से हुई थी। आप तस्वीर भी देख रहे होंगे उनकी, इन जनाब से उनकी शादी हुई थी और उसके बाद से वो कश्मीर में रह रही हैं। लेकिन अब जो है जब से नोटिस जारी हुआ है कि पाकिस्तानी नागरिकों को छोड़ना होगा तो उन्हें उनकी मां को घर से निकाला गया, खदेड़ा गया और पीओके वापस भेजने की मांग की जा रही है। उनके पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। पति कैमरे के सामने आके रो रहे हैं कि हमें जीने दो, हमें मत निकालो, वो तो इतने सालों से कश्मीर में रह रही है, उसकी क्या गलती। और साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार कहती है कि पीओके हमारा है, पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, तो फिर पाकिस्तान का हिस्सा क्यों मान रहे हैं उसे, क्यों मेरी बीवी को वहाँ पर भेजा जा रहा है। ये सब उन्होंने कैमरे के सामने आकर कहा। एक बार आप उनसे उनकी जुबानी सुनिए। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस शेख, मैं मकसूद शेख का छोटा भाई हूँ जी। हमने कुर्बानी दी है। हमारे घर में अमित शाह आए हैं, 2 बार गवर्नर आए हैं, सबको पता है। उसने अपनी जान लड़ते लड़ते दे दी है। बारामूला उसके नाम पे चौक बना हुआ है। मैं एक भाभी का नहीं बोल रहा हूँ, तहसील उड़ी के जितने भी हैं ये सब जो पाकिस्तान वाले हैं उनको पार कर देंगे। जो ऐसा पीको का है, ये हमारा ऐसा है, इनको पार नहीं करना है। ये हमारा ऐसा है, पीके हमारा ऐसा है। क्या है ये कह रहे हैं कि वो हमने वापस लेना है। अगर वापस लेना है तो यहाँ से किस लिए पार कर रहे हैं उनको, पीके में क्यों वापस कर रहे हैं? ये हमारी अपील है, मोदी से है, अमित शाह से है कि ऐसे ना करें। कितने साल से यहाँ पे ये रहते? 20 साल की आई है, आज है उम्र इसकी 65 साल और शुगर की मरीज है। रात को किसी ने और साथ यहाँ से खींच कर ले गए नीचे तक। पूरे गांव में मातम का सदमा। इस वक्त ये देखें कि कौवे बोल रहे हैं। पूरे गांव की हालात आपने देखी क्या हो रहा है। जिन्हों पालत रहने वाला 5 लाख रफियाबाद में 200 कनाल उसकी जमीन है, 4 लड़कियां और 1 लड़का आज भी वहां जिंदा रह रहे हैं। सन 1947 में इसका बाप जिस वक्त ये हुआ बंटवारा हुआ, पार चला गया। पार जाकर 20 साल ठहरा, वहां शादी की। शादी करके बीबी मर गई, बच्ची है 20 साल की थी। इसने वीजा बनाया, वापस आ गया। ये अच्छा, इसका वीजा खत्म हुआ तो पुलिस ने आना जाना स्टार्ट कर दिया कि भाई वापस जाना है। तो केस हुआ हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में ये जीता, बोला इसको रहने का हक है, यहाँ रहने का हक है। उसके बाद कोई कुछ नहीं हुआ आज तक कब्रिस्तान में, इसी कब्रिस्तान में वो यहीं दफन है। यहाँ दफन है। उसकी फोटोग्राफी लगी है फाइल के साथ, जो केस हुआ था उसके साथ फोटोग्राफी है। हमने उतारा कब्र में, उसके फोटो साथ है। मैं अपील करता हूँ मोदी से और अमित शाह से, जो पाकिस्तान वाले हैं उनको पार कर दो, हमारा कोई एतराज नहीं है। जो हिस्सा पेको का हमारा है, पीओके, इनको मत तंग करें। मिली है और दिया है जी, अमित शाह ने खुद दिया है। मेरे पास फोटोग्राफरी है पूरी, ये हमारे साथ जाती है। मेरे साथ नहीं है, जो हमारे तहसील उड़ी के और 10 औरतें हैं, वो किसी मामे की लड़की है, किसी चाचे की है। बॉर्डर से पार जो ये लेन खींची गई है, पार और रार, वहां से आई है, यहाँ शादी हुई है।
उनके बच्चे हैं 3-3 4, उनको यहाँ से खींच के किया जा रहा है बिंदास चौक। बिल्कुल 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 रो रहा हूँ जी, बिल्कुल रो रहा हूँ कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ कहराम हो रहा है। मैं अपील करता हूँ पूरी गवर्नमेंट को कि हमारे साथ जाति ना किया जाए, हमें मजबूर ना किया जाए। हम मरने वाले हैं, हम मरने वाले, हमें तंग मत किया जाए। दो बेटियां हैं इसकी, एक की शादी हुई है, एक घर में बैठी है। रात से ही यहाँ मातम का सदमा है, बहने भाई भतीजे गांव पूरा यहाँ पहुंचा, मातम का सदमा है। रात को पुलिस ने हमारे साथ ये रोल अदा किया। उनके खुद लड़के 2 लड़के और पुलिस में, मैं भी पुलिस में था, मैं 22 साल नौकरी की है। वो भी पुलिस में, 2 स्टार वो भी पुलिस में थे। हमने कुर्बानी दी है, मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, कौम के लिए कुर्बानी दी है। का कोई रिश्तेदार है अभी पास? कोई नहीं है, कुछ नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। ये जाएगी तो किसके पास इसको? कोई रिश्तेदारी, कोई कुछ भी नहीं है। हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, बहुत ही ज्यादती हो रही है। मैं अपील करता हूँ कि ऐसा ना करें। मुदस्सिर अहमद के पिता ने कैमरे के सामने आकर पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से गुजारिश की है कि मेरी बीवी को नहीं निकाला जाए, उन्हें कश्मीर में ही रहने दी जाए। 30 साल पहले पीओके की रहने वाली जो मुदस्सिर अहमद की माँ थी, उनकी शादी इन जनाब से हुई थी, जो कश्मीर के उरी के रहने वाले हैं, और अब वे गुजारिश कर रही है उनको नहीं निकाला जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर भारतीय सरकार कहती है कि उनका है और उसे लेने की बात करती है, तो मेरी बीवी को वहाँ पर क्यों भेजा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो मेरे बेटे को शहीद का दर्जा प्राप्त है और कश्मीर में जो बारामूला चौक है वो मेरे बेटे के नाम से जाना जाता है, बिंदास उनके बेटों को कहते हैं और उनके नाम से वो जाना जाता है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका कहना है, क्या ये भारतीय सरकार का सही डिसीजन है कि उनकी माँ को पीओके भेजा जा रहा है या फिर उनकी माँ को कश्मीर में रहने दी जाए? जो भी आपका कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।